सुश्री इंदु बाला गोस्वामी। आपका आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने आज मुझे देश हित में संशोधित करने के लिए लाए गए अति महत्वपूर्ण विधेयकों पर बोलने का मौका दिया। मैं सदन का ध्यान भगवान श्री कृष्ण जी द्वारा कहे वाक्यांश की ओर आकर्षित करना चाहती हूँ। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा था कि जो परिवर्तन लाता है वह जनता के दिलों पर राज करता है। जो परिवर्तन के साथ अपने आप में परिवर्तन लाता है वह संसार में जीवित रहता है, और जो परिवर्तित परिस्थितियों के साथ भी अपने आप को परिवर्तित नहीं करता है उसका कभी विकास नहीं होता, वह समाप्त हो जाता है। कांग्रेस के साथ भी ऐसा हुआ। कांग्रेस ने स्वयं का राज करने के लिए शासन किया, जनता के हितों के लिए नहीं। लेकिन दूसरी ओर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के 9 वर्षों का कार्यकाल देश की जनता के हितों से जुड़ा हुआ रहा, देश के हर वर्ग के विकास का रहा, देश के अंतिम पायदान में रहने वाले व्यक्ति के जीवन से जुड़ी हुई मूलभूत सुविधाओं को देने का रहा, देश के अंतिम पायदान पर जुड़े हुए व्यक्ति को जो सुविधाएं दी गई 9 वर्षों के कार्यकाल में उसके आत्मसम्मान और आत्म स्वाभिमान को बढ़ाने वाला रहा। देश का चाहे सामाजिक व आर्थिक ढांचा हो, संस्थागत ढांचा हो, व्यावसायिक ढांचा हो या व्यवस्थात्मक ढांचा हो, 9 वर्ष का ये कार्यकाल देश के विकास को सामने रखते हुए मोदी सरकार ने इनको विकसित करने का प्रयास किया है। कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं था जो देश के विकास की नई गाथा ना लिखता हो, देश के विकास की नई वार्ता ना लिखता हो। लंबे अरसे से जुडिशियल रिफॉर्म्स की बात हो रही थी लेकिन हुए नहीं। आज जिन 3 कानूनों में संशोधन हो रहा है वह भी देश हित व देश की जनता के हित को ध्यान में रखकर हो रहा है। मैं माननीय गृह मंत्री जी को इन महत्वपूर्ण बिलों को सदन में लाने के लिए धन्यवाद करती हूँ। वैसे भी गृह मंत्री जी के बारे में भारतवर्ष ही नहीं पूरे विश्व में ये बात जानी जाती है कि वे कहते ही नहीं करते भी हैं, और जो नहीं कहते हैं वे भी करते हैं। और इसलिए इन बिलों के माध्यम से भारतीय आत्मा में समाहित करने वाले कानूनों को लाया गया है। ये निश्चित रूप से हमारे देश में आपराधिक न्याय प्रणाली में बहुत बड़ा बदलाव लाएंगे। महोदय, माननीय प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त को लाल किला से 5 प्रण लिए थे। उनमें एक प्रण था गुलामी की सभी निशानियों को ख़त्म करना। यहाँ हमें स्मरण करना होगा कि अंग्रेज़ों के समय की न्यायिक व्यवस्था में जो कानून बनाए गए थे उनका उद्देश्य आम नागरिक को न्याय देना नहीं था, बल्कि अपनी शासन व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, अपना राजपाट बनाए रखने के लिए आम नागरिक को दंड देना था, ताकि कोई भी उनके अन्याय के विरुद्ध आवाज़ न उठा सके। आज इन बिलों के माध्यम से कानूनों में संशोधन करके हमें इन्हें आम नागरिक के लिए न्याय संगत और न्याय दिलाने के उद्देश्य से लाया गया है। महोदय, कितनी बड़ी विडंबना है कि बलात्कार पीड़िता को मानसिक और शारीरिक कष्ट के साथ साथ सामाजिक कष्ट भी सहना पड़ता था, किंतु जब न्याय के लिए वो अदालत में आती थी तो उसको लंबे समय तक इंतजार करना पड़ता था। आज जब हम नारी के नेतृत्व की बात करते हैं और नारी के नेतृत्व में देश को बढ़ाने की बात करते हैं तो वहाँ बलात्कार पीड़ित महिला को न्याय के लिए इस तरह परेशान होना पड़े तो ये देश के लिए बहुत ही शर्म की बात है। लेकिन मैं आज ये कहना चाहती हूँ कि प्रधानमंत्री जी और गृहमंत्री जी अत्यंत संवेदना से नारी के लिए जो नए कानूनों में संशोधन करके जो प्रावधान किया है इससे निश्चित रूप से अपराधी को अपराध करने से डरेगा। थैंक यू। श्री आदित्य